नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेपवेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। हम ये मानते हैं कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। तो कर्म कौन करता है, आत्मा या शरीर? जन्म किसको मिलता है, आत्मा या शरीर को? आत्मा को भी नहीं और शरीर को भी नहीं, बीच में शरीर मैं हूँ, मेरा है मानने वाला अहंकार उत्पन्न हो गया है। अहंकार कर्म बांधता है, अहंकारी दूसरा शरीर प्राप्त करता है और अहंकारी दूसरे शरीर द्वारा कर्म का फल भुगतता है। आत्मा तो आवरण में भय, आवरण आत्मा के ऊपर आवरण आ जाने की वजह से अहंकार उत्पन्न हो गया है। आत्मा की अज्ञानता से अहंकार खड़ा हुआ है और देह को मैं हूँ मानता है। उसी को देह को नहीं, नाम भी मैं मले का हूँ, ये मानने वाला ही अहंकार है, आत्मा नहीं मानता। ऐसे अहंकार ही कर्म चार्ज भी करता है, कर्म का फल भुगतता भी है, और उसकी अज्ञानता चली जाएगी तो फिर आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो अहंकार खत्म हो जाएगा। बाद में डिस्चार्ज अहंकार रहता है कर्म का फल भुगतने के लिए, पर नया चार्ज करने वाला अहंकार चले गया, बाद में नया कर्म बंधा नहीं जाएगा। समझ में आया? साथियों, कैसे कर्मों के फल हम समझेंगे, चलिए जानते हैं ये बातें हमारे चहेते आत्मज्ञानी दीपक भाई से। एक आत्मा मोक्ष में जाता है तभी दूसरा आत्मा निगोद से निकलता है, और वो ऐसे भी बोलते हैं कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। तो अभी तो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, तो इजीली क्या मनुष्य भाव सबको मिल रहा है? अरे हॉल में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो घर में एम्प्टी होएगा। वहां से इधर आए, इधर जब निकलेंगे तो वापस घर पे चले, रिटर्न टिकट वाले हैं सब। तो ये पॉपुलेशन ह्यूमन में बढ़ गई है, तो जानवर से रिटर्न टिकट लेके आए हैं, वापस जानवर में चले जाएंगे। नहीं, लेकिन कठिन है बहुत बोलते हैं ना मनुष्य जन्म। कठिन है, और ये कलयुग में ये भी होता है, देवगति से या नरगति से जानवर से वापस आए होंगे, वापस चले जाएंगे। मगर ह्यूमन में बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन बढ़ती है, संख्यात पॉपुलेशन है। 1 करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे, 1 अबज के 5 अबज बढ़ जाएंगे। और जानवर के यानी तिर्यंज गति असंख्यात जीव है, नर गति असंख्यात है, देवगति असंख्यात है, अनकाउंटेबल। उसमें छोटा सा हिस्सा इधर आया है, वापस चले जाएगा। यानी ये जो मनुष्य गति जो बोला जाता है वो तो डेवलपमेंट में आ गए हैं, जानवर या देवगति या नरगति में से ही इधर आते हैं। नेचुरल डेवलपमेंट तो 84 लाख योनि है, करोड़ों अवतार होने के बाद धीरे 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 डेवलप होते 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 मनुष्य में आता है, वो अलग प्रकार है। समझ में आया आपको? सो चेंज बिलीफ गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। Whether it is possible to reduce the effect of past bad karma through good deed or good activities? No. See, past bad karma or good karma, now they are in effect. Discharge karma. You cannot change discharge karma. You have to suffer. तो बैड कर्म होगा तो बैड इफेक्ट आएगी, गुड कर्म होगा तो गुड इफेक्ट आएगी। पास्ट लाइफ में जो चार्ज किया है वो डिस्चार्ज में आज आएगा ही आएगा। अभी आप जो करना चाहते हैं गुड डीड
और गुड एक्टिविटीज, और वो गुड एक्टिविटी आप खुद चाहते हुए भी कभी नहीं कर सकते, ऐसे होता है। तो एक्चुअली क्या है कि गुड एक्टिविटी वो डिस्चार्ज कर्म है और बैड एक्टिविटी वो भी डिस्चार्ज कर्म है। हाँ, आप बैड एक्टिविटी के टाइम या बैड डीड के टाइम भीतर में प्रतिक्रमण कर सकते हो और वहां कॉजेस चेंज हो सकता है। समझ में आया आपको? समझ लो आपको क्रोध हो गया तो आपको शांति से रहना था, निश्चय भी था कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, शांति से बात करनी, फिर भी एक्साइट हो गए, क्रोध हो गया, तो थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज होगा ये गलती हो गई, तो भीतर में पश्चाताप करो कि हे भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो ये जागृति से क्रोध का जो कॉजेज है वो इफेक्ट तो भुगतनी ही पड़ेगी, कॉजेज जल जाएगा, नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा। और क्रोध की इफेक्ट में सामने वाले को दुख होता था तो उसमें भी थोड़ा चेंज हो जाएगा कि नहीं, उसके वो समझ जाएगा कि इनके दिल में क्रोध नहीं करने की भावना है, ठीक है सर। वो आत्मा को फोन पहुंच जाएगा, तो उधर से भी वैर बांधेगा नहीं। थोड़ा मुंह से बोलेगा ये बहुत गर्म आदमी है, शांति नहीं रखता है, ऐसे दो चार अपमान के शब्द भुगतने पड़ेंगे, पर वैर नहीं बनेगा लंबा, और भीतर में कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लाइफ के लिए भी क्रोध का कर्म नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ज्ञान लेने के बाद तो इससे मुक्ति हो सकती है कि नए कर्म ना बंधे, परंतु जो जीवन में अभी तक लाखों करोड़ों ना जाने कितने हमने कर्म बांध लिए होंगे अच्छे बुरे, उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है अब ज्ञान लेने के बाद? हाँ, क्या नाम गोपाल? इसमें क्या है कि ये ज्ञान जब मिलता है तब बहुत प्रकार के कर्म बीज को जला देते हैं। सारी जिंदगी में आज तक बंधे हुए कर्म के बीज उसको जला देते हैं। कर्म तीन प्रकार के बोले जाएंगे, एक बर्फ जो बोला आइस के स्वरूप से है, एक पानी स्वरूप के है, और एक वराड़ यानी भाप स्वरूप से, स्टीम स्वरूप से। तो पानी और वराड़ स्वरूप के बर्फ कर्म खत्म कर डालते हैं, और बर्फ जैसे जो जम गए हैं कर्म वो बाकी रहेंगे, वो धीरे धीरे कर्म के फल आते जाएंगे। उस टाइम पे आपको कैसे पूरे करने हैं ताकि नए कर्म बीज नहीं डाले जाए, पिछले कर्म जो फल आया है उसको समभाव से पूरा कर सके और आत्मा की जागृति रह सके, ऐसी चाबी आपको दे देते हैं। यानी जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था, ज्ञानाग्नि से कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, अज्ञानता से उत्पन्न हुए कर्म ज्ञान जागृति से खत्म हो जाते हैं। और जब कर्म यानी कॉजेस कर्म, हाँ, कर्म फल को कोई खत्म नहीं कर सकता है। कर्म बीज खत्म होने से, जो कर्म बीज यानी जिससे कर्म चार्ज होते थे वो कर्म चार्ज करने वाला ही खत्म कर दिया। तो क्या हो जाएगा, आपको जब कर्म बीज खत्म होते हैं तो आपको ये जागृति शुरू होती है, गोपाल अलग है और मैं खुद कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक कर्म कारण कर्म कॉजेस कर्म खत्म होने से आत्म जागृति शुरू होती है। अभी जो गोपाल के पास कर्म है वो कर्म फल है, कर्म फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। रामचंद्र जी को भी भुगतने पड़े थे, महावीर भगवान को भी भुगतने पड़े थे, कृष्ण भगवान को भी भुगतने पड़े थे। मगर महावीर भगवान के पास क्या विज्ञान था, कर्म फल भुगतने के टाइम भीतर में नए कर्म चार्ज नहीं हो सके, ऐसा विज्ञान था उनके पास। और वही विज्ञान आपको भी यहाँ मिल जाता है। कर्म करते हुए अकर्म दशा जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दी थी, सारी लड़ाई में हजारों आदमी को उन्होंने मार डाला, फिर भी एक कर्म बंधन नहीं हुआ और अर्जुन को वही बर्थ में मोक्ष प्राप्ति हुई। यानी ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, विज्ञान बोला जाता है, उससे कर्म बीज जल जाते हैं। यानी आपको यहाँ ज्ञान देते हैं तभी आपके कारण कर्म खत्म करते हैं, और आपके जो कर्म फल है उसको कैसे पूरे करना उसकी चाबियां देते हैं। और ऐसी चाबी देते हैं कि नए कर्म चार्ज नहीं होएंगे उसकी गारंटी। और उसका अनुभव आपको होना चाहिए कि मुक्ति का अनुभव होगा तो ही आप समझ सकोगे हाँ मुझे सच्चा ज्ञान मिला है। तो मुक्ति कैसे अनुभव में आती है, जैसे बंधन भी हमें अनुभव में आता है। बंधन यानी किसी ने इंसल्ट किया, गौतम गोपाल जी ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ
बुरे शब्द बोल दिए तो भीतर में सफरिंग आता है ना, भुगतान आ जाती है ना, नहीं आती है? नहीं आती है, परंतु तो वो आती है ना। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनकी ग्लानि से ही लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, अब ये जीवन खराब हो गया, अब क्या क्या किया जा सकता है? वही ग्लानि अर्जुन के पास भी थी, विषाद था, पर जब ज्ञान दिया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन का विषाद भी चले गया और अर्जुन को कर्म करते हुए अकर्म दशा मिली। यानी ये विज्ञान से शक्य है और वो अनुभव में भी आपको आ सके ऐसा शक्य है। यानी आपको हम चाबियां बता, यहाँ दादाजी ने जो हमको चाबी दी है वही आपको भी बता देंगे कि कर्म के फल भुगतने के कई टाइम कैसे समता रखे। और आज समझ लो आपसे क्रोध हो गया है, विषय विकार के दोष हो गए हैं, मान अपमान के दोष हो गए, लोभ लालच के दोष हो गए, सभी को कैसे धोना उसकी भी चाबी दे देंगे। और जो बीज डालने वाला अहंकार था, कर्म बीज कौन डालता है? कर्म कहाँ से चार्ज हो जाते हैं? आप मानते हो मैं ही गोपाल हूं, आप सचमुच गोपाल हो कि आपका नाम गोपाल है? क्या बताओगे आप? नाम गोपाल है। हाँ, शरीर को नाम दिया गया, जन्म होने के बाद नाम देते हैं पहचानने के लिए, और इसी को ही हम सच मान लेते हैं मैं ही गोपाल हूं। और दूसरी रॉन्ग बिलीफ, ये सबसे बड़ी ब्लंडर स्वरूप से रॉन्ग बिलीफ है, मैं गोपाल हूं। अकेली रॉन्ग बिलीफ नहीं है, मैं इनका पति हूं, इनका पिता हूं, इनका ब्रदर हूं, इनका सन हूं, इनका जावाई हूं, इनका बनोई हूं। कितने प्रकार की रॉन्ग बिलीफ होगी। मैं इंजीनियर हूं, मैं दिल्ली वाला हूं, मैं सज्जन हूं, मैं संस्कारी हूं, मैं अक्ल वाला हूं। तमाम प्रकार की रॉन्ग बिलीफ, वही अज्ञानता है और उसी से ही अहंकार खड़ा हुआ है। और दूसरी प्रकार की अज्ञानता कौन सी है? जो भी हमारे जीवन में होता है, आप जो भी चाहे हो मनमानी कर सकते हो? नहीं सर। और फिर भी कितने मानते मैंने ये किया, हमने इतनी गलतियां की, हमने इतने खराब कर्म किए, हमारी ये गलती हो गई। पर आप करते हो? आपके हाथ में करने की सत्ता है? वही अज्ञानता से कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, इसका मतलब अहंकार करते हो, मैं करता हूं। और वही अहंकार से कर्म चार्ज होते रहते हैं। समझ में आता है? तो ये दो प्रकार की अज्ञानता है, मैं खुद कौन हूं और करता कौन है, कराता कौन है। और वो अज्ञानता आपकी जब चले जाती है, समझ लो ये हॉल है, 24 घंटे से उसमें अंधेरा था, और जब उसका उजाला लाइट करते हैं तो कितना घंटे में अंधेरा चले जाएगा? एकदम फौरन। एकदम फौरन। तो ये अनंत काल का ज्ञान होने से तत्काल दूर हो जाता है। तो कर्म चार्ज करने वाला खत्म हो गया, अभी डिस्चार्ज कर्म आपके हैं, वो कैसे पूरे करने, उसके लिए हम ज्ञान में आपको बता देंगे 2 घंटे में ही। समझ में आता है ना आपको? मतलब पुराने जो कर्म चार्ज हो गए उनसे मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी 100%, गारंटी उसकी। दोस्तों, आज हमने साइंस ऑफ कर्मा के बारे में समझा। जैसे कि हम सब ने साइंस में पढ़ा ही है कि कोई भी सिद्धांत या साइंटिफिक लॉ जो है वो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अविरोधाभासी होता है, और ये यूनिवर्सली सच भी है। जैसे कि 2H and 1O मिलेगा तभी पानी यानी कि H2O बनता है, विच इज ट्रू एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। सो हमारे प्यारे थिंकर्स यानी कि हमारे लिसनर्स, है ना ये सुपर डुपर सिंपल और इंस्टेंट फॉर्मूला फॉर टुडेज इंस्टेंट वर्ल्ड। तो इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त और हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इन्फॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dada@us.dadabhagwan.org। हमें फोन करना ना भूलें 1877-505 एक्सटेंशन 23। और आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट।